आखिर क्या हुआ जो अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए भगवान श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी? जी हां दोस्तों, यह खबर है अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी एक खबर, जहां आए दिन संकट पर संकट दिखते जा रहे हैं, मानो कि पूरा देवगढ़ ही अयोध्या में आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि आने वाली 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और 22 जनवरी को ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर होने वाली है। लेकिन उससे पहले अयोध्या में ऐसे ऐसे संकट देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर लगता है जाने कलयुग में भी प्रभु श्री राम साक्षात अपने प्रिय बंधु, भाई और चाहने वालों के साथ प्रकट होने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले ही गिद्धों के झुंड की वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद वहां पर भालू का झुंड भी देखा गया था, जिसके बाद अब जो संकट वहां देखा जा रहा है उसे देखकर वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे वह भी नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी, जिन्हें हम सब शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, वह भी स्वयं अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं और यह घटना कल रात अयोध्या में देखी गई। दोस्तों, वैसे तो लक्ष्मण जी को राम जी का बहुत बड़ा भक्त और सबसे प्रिय भाई कहा जाता है, परंतु उसके अलावा भी बहुत सी बातें लक्ष्मण जी की ऐसी हैं जो आपको शायद ही पता होगी। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण एक महान योद्धा थे। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। दोस्तों, राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र। विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता से विवाह संपन्न कराया। दोस्तों, भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेष अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है। लक्ष्मण की 3 पत्नियां थीं, उर्मिला, जितपद्मा और वनमाला। लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया। बाकी 2 पत्नियां की उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थीं और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थीं। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की 1 पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। दोस्तों, वन में रहते हुए लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया था। साथ ही उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान ब्रह्मचारी रहे, अनाहार रहे और कभी सोए नहीं थे। साथ ही उन्होंने इस दौरान माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार
वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर ना आना। दोस्तों, लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उनका अपहरण कर ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है, चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ता है। लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था। राम रावण युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा लाए। दोस्तों, पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अथ आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों, मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहां से अयोध्या मात्र 80 मील दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के आशिकेश में लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया था। लक्ष्मण ने यह झूला झूठ से बनवाया था। बाद में 1939 में इसे आधुनिक रूप दिया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर है। दोस्तों, लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर है। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद को मरने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। भारत के सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड़ा है। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रीपुर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में एक है। यहां कभी 10,000 भिक्षु भी रहा करते थे। इस तरह लक्ष्मण के कई प्राचीन मंदिर है। मित्रों, अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनी भाइयों को शेयर करें। मित्रों, आने वाली 22 जनवरी को देश भर में राम वाली दिवाली महोत्सव मनाया जाएगा, तो आप भी इस त्योहार में अपने परिवार के साथ खूब आनंद लें। आप सभी को हैप्पी राम दिवाली। धन्यवाद मित्रों।